उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के लिए सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर जो है बनाया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा तो देखिए शिल्पानुसार निर्मित सूर्य मंदिर इतिहास प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह ओडिशा में पुरी से 35 किलोमीटर और जो भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर स्थित 13वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंशीय शासक राजा नरसिंह देव के द्वारा जो है 1255 ईस्वी में जो है बनाया गया था। इसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इसका जो ऑप्शन होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या होगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे जोन कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। तो देखिए भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, तो ये कपूरथला, पंजाब के कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा है कि विटामिन ए को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए का रासायनिक या अन्य नाम रेटिनॉल है, जबकि उपरोक्त अन्य नामों में से थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, उसके बाद है रिवोफ्लेविन, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और कैल्सीफेरॉल ये विटामिन D का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का जो है रेटिनॉल है। नेक्स्ट कहता है कि कुछ जड़ें जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है वे मूल के अलावा यानी रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। तो देखिए वैसी जड़ें जो मूल या जड़ के अलावे पौधे किसी अन्य से उत्पन्न होती है आकस्मिक जड़ें कहलाती हैं। सामान्यतः ऐसी जड़ें तने से उत्पन्न होती हैं, कभी कभी ऐसी जड़ें पत्तियों से भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो देखिए आकस्मिक जड़ें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको आकस्मिक जड़ें। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं। तो देखिए मकड़ियाँ जो है हवा ग्रहण करने वाली ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जिन्हें 8 टांगों के अलावे दंत होते हैं, जिनके जरिए जो है वित्त वमन करते हैं। ठीक है, वित्त वमन करते हैं। तो मकड़ियाँ जो है हवा ग्रहण करने वाले ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जिन्हें 8 जो है टांगे होती हैं। ठीक है, 8 टांगे होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 5 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एरेक्निड्स। ठीक है, एरेक्निड्स हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो देखिए प्रश्नोक्त रासायनिक तत्वों में से ब्रोमीन का गलनांक न्यूनतम -7.2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन ए ऑप्शन। ठीक है, और यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, कमरे के ताप पर जो है। अब देखिए प्रश्नोक्त में अन्य तत्वों में से जिंक का गलनांक जो है 40.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैल्शियम का गलनांक 800 कैल्शियम, और देखिए कैल्शियम का 842 डिग्री सेल्सियस, और लेड का गलनांक जो है 327.5 डिग्री सेल्सियस। फिर है ईथेन गैस का स्वाद जो है थोड़ा खाली स्थान होता है। ईथेन कार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र C2H6 है। यह कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होता है और यह रंगहीन एवं गंधहीन किंतु हल्के मिठास युक्त वाली जो है स्वाद वाली गैस है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो राइट होगा किंतु ये जो हल्के जो मिठास युक्त। ठीक है, मिठास युक्त जो है
स्वाद वाली गैस है। तो यहाँ पे जो 7 का राइट आंसर होने वाला है, ये 7 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कंप्यूटर विज्ञान में आर ओ एम का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए आर ओ एम का सही विस्तारित रूप है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आर ओ एम का जो हो जाएगा, ठीक है, रीड ओनली, ठीक है, ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है चंपेली। ठीक है, चपेली जो है, यहाँ पे जो है चपेली, ये उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में प्रचलित एक लोक नृत्य है। ठीक है, प्रश्नोक्त अन्य सभी जो है केरल में प्रचलित जो है अलग अलग नृत्य शैलियों के नाम है, कथकली। ठीक है, ये सब थुलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि नेक्स्ट है नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है। तो देखिए बॉक्सिंग, मुक्केबाजी में नॉक डाउन और जो है नॉक आउट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान वस्तु हैं जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। तो निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, निम्न कोटि। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 11 का निम्न कोटि हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए पृथ्वी पर स्थित जल स्रोतों के वाष्पीकरण और तदंतर ऐसे जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण संघनन। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम में हिमालय की तलहटी में अवस्थित देश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असम। ठीक, उसके बाद देखिए इसे जो है यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित है। 14 है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए यहाँ पे है यूनिसेफ। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में जो है नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को किया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को किया था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की कार्य, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 15 देखिए, कहता संगमरमर खाली स्थान की एक कायांतरित चट्टानें हैं। तो संगमरमर जो है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की एक कायांतरित चट्टानें हैं, चूना पत्थर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको संगमरमर जो है चूना पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन की जो है एक कायांतरित चट्टानें है और रासायनिक रूप से यह कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यूनिसेफ जो था कि यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक जो है हेनरीटा H4 अमेरिका का है। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, कहता चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो चंबल नदी के तट पर, तो देखिए कोटा, केवल कोटा चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। अन्य स्थलों में से अहमदाबाद साबरमती के तट पर अवस्थित है और अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिला अंतर्गत पवित्र एवं धार्मिक स्थल हैं और यह अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोटा जो है चंबल नदी। नेक्स्ट फिर कहता तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो तराइन के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान और
मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए। 1191 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध में, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। वहीं 1192 में हुई तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद। ठीक है, तराइन का जो है युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। फिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ, तो देखिए 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हो गया। ठीक है, सितंबर 1939 में शुरू हुए इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को हो गया। इस दुनिया के 61 देशों में ने भाग लिया। ठीक है, तो 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1939। नेक्स्ट फिर है कि इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसरो द्वारा स्वदेशी तकनीक से देश के जिस पहले उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण और पृथ्वी की जो निर्धारित कक्षा में स्थापित किया उसका नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर जो है कॉस्मोस प्रक्षेपण वाहन के जरिए प्रक्षेपित कर सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 है कि पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान खाली स्थान है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखिए इसका जो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा g/9 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, g/9। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण त्वरण का मान जो है g/9 होता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि किसी भौतिकी मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक kg मीटर स्क्वायर होता है, जबकि दबाव, तनाव तथा यंग का मापांक का इकाई पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण। फिर 22 नंबर है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है, तो देखिए राजनीतिक दल AITC का विस्तारित नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इस दल के अध्यक्ष एवं शीर्ष नेता ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या खाली स्थान है। कर्नाटक से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या 42 है, जबकि लोकसभा में कर्नाटक से कुल 28 सदस्य चुनकर जाते हैं और राज्यसभा से 12। नेक्स्ट फिर है अपूर्वी चंदेला खाली स्थान से संबंधित है। तो अपूर्वी चंदेला भारत की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और प्राप्त निशानेबाज हैं। उन्होंने 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो होगा आपको ये अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त निशानेबाज हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो निशानेबाजी। नेक्स्ट कहता है दी ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए दी ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दी ब्रोकन विंग शीर्षक पुस्तक भारत कोकिला सरोजनी नायडू रचित पुस्तक है। तो इसका होगा सरोजनी नायडू यानी सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।